लास्ट सेशन टेबल हमने डिस्कस किया था टेबल के बारे में। तो कोई भी टेबुलर फॉर्मेट में डेटा अगर पुट करना है तो हमें देखना था। तो टेबल में जैसे कि हमने टेबल टैग और टी आर, टी एच और टीडी। टी डी ये देखा था। इसके अलावा भी कुछ ऐसी टैग है जो हम लोग को पता होनी चाहिए, जैसे कि रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। ये रो स्पैन और कॉल स्पैन एक सिंपल तरीका है कि बहुत सारी रोज को एक ग्रुप में या उसे स्पैन किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और टेबल की कुछ अलग टैग है जो हम लोग HTML5 में देखते हैं, जैसे कि टी बॉडी, टी हेड, टी फुटर, ऐसी जो चीजें हैं ये हम लोग HTML5 के वर्जन में देखते हैं। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो HTML4 वर्जन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रो स्पैन, स्कॉल स्पैन जो है ये क्या है, मैं आप लोगों को क्विकली एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे आप लोगों के पास यहाँ पे लेट्स सी ये टेबल है, मैं एक्सेल में कर देता हूँ। सीरियल नंबर मान लेते। भैया अगर बात कर रहे हो बैकग्राउंड में तो नरेंद्र मोरे है ना। सॉरी सर। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये चीजें हैं, ठीक है, ऐसे हुआ है। तो ये भी है और इसके ऊपर मैं एक और रो ले लेता हूँ, मान लेते हैं। और यहाँ पे लिखना है मुझे अलग से टाइम टेबल। लेकिन क्या है कि ये जो एरिया रहेगा, let's see, ऐसे मैं इसे टेबल के जैसे दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट रो में फर्स्ट रो में आप लोगों को कितने कॉलम दिखाई दे रहे हैं? 1, 2 एंड 3। अभी ये जो कॉलम है आपको क्या चाहिए कि मुझे ना ये बीचों बीच में चाहिए, और ये जो बाकी के 2 कॉलम है ये वाले, इसको मुझे करना है। ये पहला वाला जो कॉलम है इसे मुझे इन दोनों का जगह स्पैन करना है, यानी ले लेना है इसे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेल में तो ये ऑप्शन है, ऐसे दिखाई देगा ये। मतलब एक ही जो आपका डेटा है वो पूरे टेबल में फैल जाएगा, वो पर्टिकुलर रो में फैल जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको चाहिए कि एक रो में एक ही डेटा हो लेकिन बाकी भी अगर आपको करना है तो वहां पे आपको कॉलम को स्पैन करना होता है, तो वो चीज आपको कॉल स्पैन से अचीव होती है। अभी कोई कोई मेंटर शायद आई बिलीव कि किसी ग्रुप का हुआ है ये रो स्पैन या कॉल स्पैन, और उसकी असाइनमेंट भी हुई है। कौन से ग्रुप का हुआ है? आई आई गेस गैमा ग्रुप का हो चुका ही है। आज असाइनमेंट दिख रही थी मुझे वो ग्रुप में। कोई है गैमा ग्रुप से जिन्होंने ये रो स्पैन कॉल स्पैन परफॉर्म किया है? यस सर। हाँ। तो ये जो मेंटर होते हैं ना, ये बेसिकली इन्हें कुछ बताया ऐसा नहीं रिस्ट्रिक्शंस कि आप ये मत पढ़ाओ, वो कुछ भी पढ़ा सकते हैं आउट ऑफ द सिलेबस। उनको जो भी काम के लिए रहेगा, उनको भी लगता है कि ये काम का चीज करना है, मैंडेटरी है, तो वो पढ़ा सकते हैं। प्रोजेक्ट में अगर कुछ और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, जैसे कि वो लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर रूबी पढ़ा रहे हैं और हमारे सिलेबस में रूबी है ही नहीं, रूबी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो भी पढ़ा देंगे उनको, ऐसा है। तो इट्स मेंटर टू मेंटर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा कब लिया जाएगा, और मैं कॉमनली लेक्चर ले लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका जो है ये हमने कॉल स्पैन किया है, ये मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा क्विकली। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे सीरियल नंबर ना हो और ये जो है सीरियल नंबर के जगह पे जस्ट ऐसे शिफ्ट इस तरह से या कुछ आ जाए, लेकिन ये पूरे के पूरे जो है पहला जो सेल है ये स्पैन हो जाए, तो आप इसे भी अगर आप करना चाहो तो यहाँ पे मैं तो कर देता हूँ, से मर्ज कर देते हैं।
इसमें डेटा है ऑलरेडी, इसलिए वो मर्ज नहीं हुआ। यहाँ पे मर्ज बोलते हैं, लेकिन HTML में जो है स्पैन बोला जाता है उसे। देखो ऐसे, इस तरह से, मतलब एक ही बनेगा। तो ये बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा रो स्पैन। रो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 3 रो है, 3 रो को अलग कर दिया गया, मतलब रो को बढ़ा दिया गया। तो ये आपको आना चाहिए, और ये अभी मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ सेम चीज। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग VS कोड को ओपन कर लेते हैं। और हमारा जो SD13 टेबल असाइन 1.html, क्या लिखते हैं पहले, उसके बाद बॉडी। बॉडी। अभी टेबल मुझे ड्रॉ करना है, ठीक है, टेबल मुझे ड्रॉ करना है। तो आप लोग मुझे गाइड करो और मुझे बताओ कि ये जो मैंने फॉर्मेट या टेबल का जो बनाया हुआ है, इसकी पहली रो में कितने कॉलम दिखाई दे रहे हैं एज ऑफ नाउ आपको? 3 कॉलम। 3 columns. वन सर। वन कॉलम। ठीक है, एक ही डेटा है, One, तो sir. एक ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, 3 ही रो बना देता हूँ। ये पहली रो हो चुकी, ये दूसरी रो हो चुकी, और ये तीसरी रो भी हो चुकी। अब इसके अंदर मैं सिर्फ एक डेटा ले लूंगा। लच्छी, अगर आप देखोगे तो मैं पहली रो जो है इसके अंदर सिर्फ एक डेटा ले लेता हूँ, जिसका नाम होगा टाइम टेबल है, शायद से यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, है ना, टाइम टेबल। तो वही ले लेता हूँ, देखो टाइम टेबल। बॉर्डर ले लेंगे इसे, जैसे कि बॉर्डर, और इसे करेंगे 1, तो ये बॉर्डर दिखाई देगी। पहले इसे सिंप्लीफाई करके हम लोग इसे ओपन करेंगे ऐसे, तो ये इस तरह से दिखाई देगा टाइम टेबल। फिर आप अगर दूसरी रो आप देख लेते हो, मुझे तो पहली रो में सिर्फ एक ही डेटा चाहिए था, इसलिए मैंने लेके छोड़ दिया। दूसरी में क्या करना है हमें, ये जो है इसे हम लोग वापस से इस तरह से करते हैं। मान लेते पहले हम लोग कॉल स्पैन करेंगे, बाद में ये भी करेंगे। तो यहाँ पे देखो शिफ्ट है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। सेकंड रो में क्या है बताओ, कितने कॉलम दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को सेकंड रो में? 3 3 कॉलम। तो मेरा सेकंड रो कौन सा है, ये वाला है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ TD, पहला है शिफ्ट, और दूसरा क्या है उसके अंदर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट TD। तीसरा क्या है, लास्ट नेम। Last name. लास्ट नेम। ठीक है, मैंने इसे सेव कर दिया। आउटपुट देख लीजिए आपको क्या दिखाई देता है। जी, आपको एज एक्सपेक्टेड ये रो तो आया, लेकिन ये वाला कैसे आया? टाइम टेबल आपको ऐसे ही चाहिए, या बराबर से वो पूरा ये जो TD है, ये डेटा यहाँ तक चला आए और सेंटर में आना चाहिए? ठीक है, देखो एक बार। तो इसके लिए ये जो टाइम टेबल मैंने जहाँ पे लिखा है, जिस जगह पे लिखा है, तो ये टाइम टेबल मैंने कहाँ पे लिखा हुआ है, ये TD में लिखा है, करेक्ट? यस। Yes, sir. यहाँ पे आइए, और यहाँ पे आप लिख दीजिए कॉल स्पैन। कॉल स्पैन तो मुझे करना है, बहुत सही है कॉल स्पैन, लेकिन कितने कॉलम है, जो कितने कॉलम तक इसे फैलाना है, टोटल काउंट करो। 3 सर। 1 1 2 कॉलम एंड 3। 3, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल्स, ये जो कॉलम है, ये जो टाइम टेबल नाम का कॉलम है, मुझे 1 2 और 3 तक इसे बढ़ाना है। तो मैंने यहाँ पे 3 तो दे दिया, इसे सेव कर देता हूँ। तो देखो यहाँ तक आ गया पूरा वो, यस। जो चीज Yes, sir. मतलब पहले यहाँ तक ही दिखाई दे रहा था, अभी पूरा का पूरा जो है स्पैन हो गया। हाँ, अब इसका जो अंदर वाला जो एरिया है, जो आपको अलाइन चाहिए, तो आप अलाइन करके ले सकते हैं। अलाइन करने के लिए क्या करना होता है आप लोगों को? कमांड टैग Align अलाइन। center। Line tag. अलाइन सेंटर जो सेंटर। है, Center में. आप इसे इस्तेमाल कर लोगे तो सेंटर में आ गया वो। यस सर। Yes, sir. जी जी, आप बिल्कुल सही से। अभी ये था एग्जाम्पल कॉलम स्पैन का, मतलब कि एक ही कॉलम को हम लोग कितना भी
बढ़ा सकते हैं, जितना बढ़ाना है उतना कॉलम का साइज जो है हमें, नंबर ऑफ कॉलम हमें देना है। उसके बाद जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम हम लोग डालते जाएंगे, लेकिन शिफ्ट वाला जो है ये हमें लगभग 3 रो तक, कितने रो तक हमें इसे बड़ा करना है, ये जो शिफ्ट वाला है, ये शिफ्ट वाला जो है 2 row, 2 रो, मतलब खुद को पकड़ के कितना होगा ये 3 3 रोज। जीरो कहाँ पे extend लिखा है, कहाँ पे लिखा हुआ है हमने वो शिफ्ट, लाइन नंबर यहाँ पे बताइए मुझे, ये 9 10। 9 तो numbers. यहाँ पे रोज को मुझे बढ़ाना है, इसलिए Rows मतलब वो 2. पर्टिकुलर कॉलम को, वो पर्टिकुलर कॉलम को मुझे कितनी रोज तक स्पैन करना है, मतलब बढ़ाना है। तो मैंने यहाँ पे रोज स्पैन दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, ये बढ़ जाएगा, इसका आउटपुट अगर आप देखोगे तो ये बढ़ेगा भी। हाँ, अब ये दिख क्यों नहीं रहा है, दिखेगा, नो वरीज। इसके नीचे आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जैसे डालते जाओगे, एक एक रो ऐड करते जाओगे, वैसे वो दिखना स्टार्ट होगा। चलिए, अभी ये वाली उसके नीचे वाली रो है, जो थर्ड रो है, थर्ड रो के अंदर जैसे मैं यहाँ पे देख के बता देता हूँ। चलो, अभी ये तो मर्ज हो गया, यानी ये अभी इस हिसाब से, एक्सेल के हिसाब से मर्ज हुआ। तो अब ये तो सेकंड में है, थर्ड वाले रो के अंदर कितने कॉलम अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तो मर्ज वाला है 2 पहला, 2 column. 2 ही कॉलम है, मतलब 2 ही डेटा है। तो ये जो थर्ड वाला जो मेरा, ये देखो, ये पहला वाला रो था, ये दूसरा वाला रो है, ये थर्ड वाला रो है, और ये फोर्थ वाला, सेम एज यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा 4 3। तो अभी थर्ड जो रो है उसके अंदर मैं डेटा डाल देता हूँ, टीडी संतोष, TD, Raj. मेरा नाम डाल देते हैं यार, चलो ठीक है। देखो कैसे दिखाई दे रहा है आपको, बराबर से उसके नीचे आया। हाँ, यस सर और एक रो मेरे पास, और एक रो लेनी होगी, क्योंकि ये फोर्थ वाली रो है, सागर कुमार करके जो है, ठीक है। तो ये फोर्थ रो है, तो मैंने अभी तक कितनी रो ली थी, अगर आपको अच्छे से देखना है 3 तो यहाँ पे 3 इसे ना row. मिनिमाइज करके देख सकते हो ऐसे। तो आपके पास कितनी रोज है, 2, ये 3 रोज है, मैं फोर्थ वाली रोज भी यहाँ पे ले लेता हूँ। तो रो करने के लिए रो, और डेटा कितना है उसके अंदर, 2 2 पहला Sagar डेटा, दूसरा डेटा, Kumar. है, तो वो डेटा ले लिया हमने। तो देखिए इस तरह से, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब 3 तक ये चला है, लेकिन अगर फोर्थ वाला अगर आप और मतलब पांचवा और ऐड करोगे तो ये कैसे दिखाई देगा, देखो, डिग्री, इसी का नाम डाल देते हैं यार, डाल देते हैं अतुल राम टेक, अतुल राम, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो बता देना यार, लास्ट नेम में राम टेक बराबर है। इसे सेव कर देते हैं। क्या हुआ, सेव कर लेते, इसको सेव नहीं हुआ था, देखो कैसे आया, आओ, पांचवा जो रो था मेरा कैसे आया बताइए। Rows का वो स्पैम नहीं हुआ सर कॉल स्पैन 3 तक था सिर्फ 3 तक था ना रोज सर. रोज स्पैन 3 तक था, इसलिए इसमें 3 ही रो, 1 हाँ 2 और 3 तक ही ये फैल चुका था। अभी अगर उसके बाद आप टीडी डालोगे तो पहला कॉलम यहाँ पे आएगा और दूसरा कॉलम यहाँ पे, और ये जो है ये एम्प्टी पार्ट है, ये जो है ये अब एम्प्टी पार्ट रहेगा इस तरह से। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जहां तक आपको उसे स्पैन करना है आप वहां से स्पैन कर सकते हो। That's it. आपकी चॉइस है। अगर आपको इसको बढ़ाना है तो आप इससे बढ़ा दीजिए जहाँ पे आपने दिया है, ऐसे फोल्ड कर देते हैं। आ गया, अभी सही हो गया यहाँ पे। Yes. यस सर sir. बढ़िया, तो यही है रो स्पैन, ये रो स्पैन था और ये कॉल स्पैन वाला था। आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, असाइनमेंट को सॉल्व कर लीजिए। Okay, sir.
ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? नो डाउट। हेलो। हाँ, इंटरनेट सही है तो बोलिए। हाँ सर, रो को हाईलाइट नहीं कर सकते क्या सर इसमें? सब कर सकते हैं यार, मतलब देखो ये जो HTML हम लोग सीख रहे हैं ना, इसका मतलब है सिर्फ हम लोग घर का स्ट्रक्चर बना के रखेंगे, उसको सजाने का, ब्यूटीफाई करने का काम जो है वो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका नाम है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शिफ्ट। ऐसे सब ओके सजाएंगे उसमें। ओके सर। यहाँ पे भी है, जैसे कि बीजी कलर लेना, फोंट कलर लेना, ये सारी चीजें हैं, बट हम लोग उसे रियल टाइम में यूज ही नहीं करते। सो इन्वेस्टिंग टाइम इन दैट पर्टिकुलर एरिया जो हम लोग कभी इस्तेमाल ही नहीं करेंगे उसे, तो उसका तो मीनिंग ही नहीं होगा ना, मतलब ही नहीं, हम लोग यूज भी नहीं करेंगे और इस्तेमाल करना ही नहीं है हमें, तो वो सीख के कुछ मतलब है नहीं। नहीं तो सर आप वो बैकग्राउंड, हेलो बीजी सर। कलर, बीजी कलर आप लोगे ना, बीजी कलर किसी भी सर नहीं, चीज वो को तो आ बैकग्राउंड जाएगा। इमेज। हम्म। ओके सर। बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर है, फोंट कलर लोगे तो फोंट कलर होगा, बट हम लोग CSS से ही सारा कंट्रोल करेंगे, इसीलिए इसमें ज्यादा वेस्टिंग नहीं करेंगे हमारा टाइम, है ना। करने के लिए तो सब कुछ कर सकते हैं। सर वो ओके सर। बैकग्राउंड इमेज कैसे लेना है, वो CSS में आएगा या वो HTML? CSS में ही करेंगे हम लोग सब कुछ। अगर आप पिछले, और आपको बहुत क्यूरियोसिटी है तो PhD 12 की जो वीडियो है CSS के, वो जाइए, प्ले लिस्ट में आपको दिखाई देंगे, आप देखो और करो। यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो है, सारी चीजें जो क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है तो। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा लास्ट सेशन का कंटिन्यूशन पार्ट था, तो दैट्स इट। आज का बेसिकली हमारा जो सेशन है वो है फॉर्म, और फॉर्म में हम लोग गिनी चुनी ही चीजें सीखने वाले हैं, इसके अंदर ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं होगा। फॉर्म का इस्तेमाल यूजर का डेटा जो है वो डेटा कैप्चर करने के लिए या लेने के लिए होता है। जैसे कि आप लोग कभी भी किसी चीज का अकाउंट ओपन करते हो, जैसे कि नेट बैंक का अकाउंट हो, फेसबुक का अकाउंट हो, जीमेल का अकाउंट हो, या इंस्टा का अकाउंट हो, आपको आपकी डिटेल भरनी होती है। क्या क्या डिटेल भरनी होती है एटलीस्ट इंस्टाग्राम का अकाउंट ओपन करने के लिए? नेम, मेल आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड। यस, मोबाइल नंबर। ठीक है, मतलब ये। और ये कहाँ पे डालते हैं आप? कुछ तो बॉक्स आते होंगे, वहां पे आपको पुट करना होगा, करेक्ट। तो वही जो होता है उसे कहा जाता है फॉर्म्स, फॉर्म। ये आज का जो सेशन है, सेशन आज का जो सेशन होगा फॉर्म है। बैकग्राउंड में अगर ज्यादा डिस्टरबेंस है तो म्यूट पे जाइए प्लीज। फॉर्म, आपको पढ़ना है आज का फॉर्म। तो बहुत सारे फॉर्म है, कौन से फॉर्म है बताइए। फेसबुक का कोई लॉगिन फॉर्म होगा तो मैं फेसबुक का ले लेता हूँ यार, ठीक है। ये क्या है, इसे क्या कहेंगे हम लोग? ये भी एक फॉर्म है। साइन अप का फॉर्म है, ये देखो, ये क्या है आपके? फॉर्म। फॉर्म है, इसे हम लोग फॉर्म कहेंगे। फॉरगॉटन अकाउंट, ये सारे फॉर्म है। यहाँ पे भी फॉर्म है, ऐसे आर। तो इस तरह से अलग अलग तरीके के जो ये डेटा होता है, हमारा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, और फिर उससे हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं। तो नथिंग बट यही चीज हम लोग सीखेंगे। आपको अगर देखना भी होगा कि ये क्या यूज किया है तो आप देख भी सकते हो, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो जैसे कि क्या टैग दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये क्या दिखाई दे रहा है? इनपुट दिखाई दे इनपुट रहा है। टैग और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या लिखा हुआ है? फॉर्म। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपको। और ये जो टाइल्स दिखा रहा है, सजाने वाला, देखो, ये सजाने वाला एरिया जो है, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला, यस सर। ऐसे, है ना, ये यस वाला सर। एरिया। तो ये भी एक फॉर्म है, और ये स्टाइल वाला जो दिख रहा है ना, ये होता है आपका CSS का कोडिंग।
जो कि उसका फॉन्ट साइज, उसका जैसे कि उसका जो बैक बॉर्डर का कलर है, बॉर्डर का कलर क्या है अभी इसका? रेड। रेड है। अब क्या हुआ? ग्रीन। कैसे हुआ? ऐसे। तो ये सारे चीजें जो है आप लोग सीखने वाले हो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से, ताकि आप लोग खुद बना पाओगे। लेट्स सी। तो फॉर्म जो HTML4 में फॉर्म के कंट्रोल्स, हम फॉर्म के अंदर जो ये जो फॉर्म होता है इसके अंदर जो ये जहाँ पे आप डेटा पुट करते हो ना, इसे कंट्रोल्स कहा जाता है, फॉर्म के कंट्रोल। ये फॉर्म का कंट्रोल है, ये फॉर्म का कंट्रोल है, इसे फॉर्म्स कंट्रोल कहा जाता है। ठीक है, तो फॉर्म के कंट्रोल्स हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? फॉर्म कंट्रोल्स, और कितनी टैग हमें पढ़नी होगी? इनपुट सबसे पहले पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बटन, और फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा सिलेक्ट, और फोर्थ वन टेक्स्ट एरिया। ये 4 टैग जो है आप लोगों को सीखनी है। देखो, ये है इनपुट टैग, दूसरी है बटन टैग, और तीसरी है आपकी सिलेक्ट टैग, और चौथी कौन सी है? टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया। तो सबसे पहले हम लोग बना के देखते हैं लॉगिन फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे कुछ लॉगिन वाला देखो, यहाँ पे लिखा है लॉगिन टू फेसबुक, है ना? इतना अच्छा नहीं सजा सकते हम लोग बिना CSS के, लेकिन एटलीस्ट एलिमेंट यानी कि जो स्ट्रक्चर है बना के छोड़ देते हैं हम लोग। तो ये कोड कर लेते हैं। लेट्स सी, फॉर्म डॉट HTML। चलो, मैं पूरा नहीं ले लेता। HTML, उसके बाद क्या आएगा बोलिए? हेड हेड बॉडी देन बॉडी। अभी बॉडी के अंदर सबसे पहले आपको जो टैग जो इस्तेमाल करनी है, आपको बेसिक टैग जो है आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी फॉर्म। ये टैग आपको इस्तेमाल करनी है। क्यों? क्योंकि आपको बनाना है फॉर्म, और यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट बहुत ही यूजफुल होते हैं। पहला है एक्शन, दूसरा है मेथड, है ना? ये भी है, लेकिन इसके बारे में हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे आराम से। फॉर्म में सबसे पहले जो हम लोग टैग इस्तेमाल करेंगे, तो पहला जो टैग है हम लोग यहाँ पे लिखते हैं यूजर नेम। ऐसे लिखेंगे हम लोग यूजर नेम, और टैग जो है वो लेंगे इनपुट। ऐसे अगर आप इनपुट लेते हो तो इसमें 2 आप लोगों को, जैसे ये नॉर्मली अगर इस तरह से आप टाइप करते हो इनपुट, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये एट्रीब्यूट आता है टाइप। बस देखो, इसका आउटपुट देख लो सबसे पहले कि कैसे आएगा। क्या बना? ये टेक्स्ट बॉक्स बना, इसमें हम लोग टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, ऐसे ABCD टाइप कर सकते हैं, या डेटा टाइप कर सकते हैं, इसीलिए Yes, ये sir. है टेक्स्ट बुक। ठीक है, यहाँ पे मैंने यूजर नेम लिखा है, इसको थोड़ा बारीक कर देता हूँ। ऐसे आया ये यूजर नेम। उसके बाद क्या होता है? यूजर नेम के बाद क्या होता है? लॉगिन पासवर्ड करने के लिए क्या होता है? पासवर्ड होता है। पासवर्ड होता है। इनपुट पासवर्ड भी यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। तो आपको ये एक लाइन में चाहिए कि एक के नीचे एक चाहिए? एक के नीचे एक सर। एक के नीचे एक चाहिए। एक लाइन में इसलिए आते हैं क्योंकि इनपुट टैग जो है ये एलिमेंट जो है इनलाइन वाला एलिमेंट। कौन से टाइप का एलिमेंट है? अगर जिसका जिसका चैप्टर जो है एलिमेंट चैप्टर हुआ है, उसमें हमने सीखा है कि 2 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ब्लॉक लेवल और इनलाइन वाले। तो Inline. इनलाइन है, इन्हें हमें ब्रेक करने के लिए ब्रेक रो, इसे हमें ब्रेक रो BR type. करना होगा सबसे पहले। मैं बाद में ब्लॉक लेवल ले लूंगा, अभी फिलहाल तो मैं डिजाइनिंग का कुछ भी ध्यान नहीं दूंगा। BR कर दिया इसके बाद तो ऑटोमेटिकली ये रो जो है वो ब्रेक होगी, और नीचे ये आएगा। आ गया नीचे पासवर्ड। Yes, sir. लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे यूजर डाला, पासवर्ड डाल रहा हूँ मैं, ऐसे आपको पासवर्ड दिखता है क्या? बेसिकली डिफॉल्ट
also. नहीं, तो यहाँ पे आप जो टेक्स्ट टाइप लिखा है, यहाँ पे आप लिखोगे पासवर्ड, इसे करोगे सेव, तो देखो क्या होता है। यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, अभी दिख रहा है आप लोगों को कुछ? No, sir. नो सर। नो। तो इसका मतलब है कि जैसे ही हम लोग इसका टाइप जो है पासवर्ड अगर हम लोग करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा। इसी तरीके से अलग अलग जो इनपुट के अंदर जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है आपको वो चेक करना है। तो कौन सी वैल्यू है इसके अंदर, तो मैं वो भी आपको लिख के दे देता हूँ। जैसे कि टेक्स्ट, कोई भी कॉमन टेक्स्ट, नंबर, कैरेक्टर, कुछ भी अगर लेना हो यूजर से, यानी इंटर करवाना हो, तो उसका वैल्यू जो है टाइप का वो होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? टाइप की जो वैल्यू होगी वो टेक्स्ट रख दो। अगर पासवर्ड है तो उसके अंदर जो भी इंटर किया है वो कुछ भी होगा नहीं, दिखाई नहीं देगा, हिडन रहेगा। तीसरा जो होगा जैसे कि ईमेल, चौथा जो होगा कलर, और पांचवा जो होगा डेट। तो हम लोग ये देख के वन बाय वन कर लेते हैं। देखो कितनी टैग है, हमने हाउ मेनी टैग्स इस्तेमाल किए, यहाँ पे सिर्फ एक ही टैग का इस्तेमाल किया है, और वो कौन सी टैग है? इनपुट है। That's it. तो मेरा तो यहाँ पे काम हो गया, और भी मैं इनपुट ले सकता हूँ यहाँ पे इनपुट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सबमिट। अगर मैं यहाँ पे सबमिट लिखूंगा तो क्या बना इसका, सबमिट का क्या हुआ यहाँ पे, ऑप्शन। ये क्या आया यहाँ पे, क्या बना? बटन बटन। बटन आ गया। ठीक है, इस तरह से बटन आएगा। मैं नीचे के लाइन पे लाने के लिए यहाँ पे मैं BR भी कर देता हूँ, BR टैग कर देता, नीचे भी आ गया। तो ये आपका बन गया लॉगिन फॉर्म। इसी तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना होगा। जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ज्यादा वैल्यू होती है, HTML। कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। ये मैं बनाना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है या बस लॉगिन फॉर्म तक ओके? बना दो सर। Banana, sir. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे HTML, और क्या करना होगा, हेड, बॉडी। बॉडी, और फॉर्म फॉर्म। टैग डालनी होगी हमें सबसे पहले। और इसके अंदर जो है लिखना है, जैसे कि अभी क्या क्या चाहिए होता है, फर्स्ट नेम रजिस्ट्रेशन में, और इनपुट इसे स्मॉल में ही लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट नेम। और इनपुट टाइप जो है हमारा क्या रहेगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट रहेगा। मैं ऐसे करूंगा तो ऑटोमेटिकली, देखो कोडिंग लिखने के तरीके हैं, अगर मुझे शॉर्टकट में लिखना है आप ऐसे लिख सकते हो, ओनली इनपुट और इंटर कर दोगे तो ऑटोमेटिक आएगा। अगर किसी का नहीं आ रहा है तो वो पूरा टाइप करे, ज्यादा बेटर है। अगर मैं यहाँ पे इनपुट बोला ना और उसका टाइप मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये टाइप टेक्स्ट बनेगा। ठीक है, फर्स्ट नेम, ID कुछ भी नहीं दिया चलेगा, मैं यहाँ पे BR डाल देता हूँ। फिर उसके बाद क्या आएगा, लास्ट नेम, इनपुट। इनपुट। ये भी लास्ट नेम कौन से टाइप का आ जाएगा, टेक्स्ट। जैसे कि नेम, लास्ट नेम, नीचे के लाइन पे लाने के लिए BR। ये देखते जाओ आप, जैसे जैसे ये बनेगा वैसे वैसे आप लोग इसे देखते रहिए। देखो इस तरह से ये बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, ईमेल चाहिए, बेसिक ईमेल ले ले। इनपुट, उसका टाइप ईमेल होगा, यहाँ पे ईमेल लिख देते हैं। नीचे के लाइन के लिए हम लोग लिखते हैं BR। देखो ईमेल वाला भी पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर मोबाइल नंबर लेते हैं, और मोबाइल नंबर में याद रखना, अगर सिर्फ और सिर्फ नंबर चाहिए तो उसकी जो वैल्यू होगी टाइप की, उसे आपको रखना होगा नंबर। क्या रखना होगा उसे, नंबर। हाँ, नंबर रखना है। तो ये जो मोबाइल है टाइप हुआ है, यहाँ पे देखो मैं ABCD टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा है, लेकिन सिर्फ नंबर होगा इसके अंदर, अगर आप नंबर रखोगे तो। इन्फो मोबाइल ऐसे।
इसके बाद क्या चाहिए अभी आप बताइए? डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ, डेट डेट के लिए हम लोग क्या कौन सा टाइप लेंगे? नंबर, डेट 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 के लिए डेट कैलेंडर। मंथ ईयर, हाँ, तो आपको यहाँ पे सिर्फ उसकी उसकी जो टाइप है क्या लिखना है आपको? उसका टाइप डेट। डेट। अगर आप डेट लिखोगे तो क्या होगा, कैसे आएगा? ऐसे कैलेंडर आ जाएगा। तो हमें कैलेंडर चाहिए, तो आप डेट लिख दो ऐसे। अगर यहाँ पे और भी चूज करने के लिए मैं यहाँ पे बिहार ले लेता। बिहार आप अलग अलग से डाल देना फिर, ठीक है। फिर जैसे कि जेंडर प्रोवाइड करना होता है तो इनपुट, और यहाँ पे टाइप जो होगा गोल वाले बटन के लिए जो होते हैं वो रेडियो बटन होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि जेंडर के लिए मैं कर रहा हूँ इसमें जेंडर, और जैसे कि मेल, और उसके बाद बटन में दो रहेंगे यहाँ पे हमारे इसमें रेडियो, और ये भी जेंडर सेम नाम रखेंगे। और देखो, तो क्या ये ऐसे बटन आ गए? देखो एक बार। यस सर। अगर आपको लगता है कि ये इसके नीचे आना चाहिए तो आप BR डाल दीजिए जेंडर के बाद। लेकिन ठीक है, ये रेडियो बटन जो होते हैं याद रखना, रेडियो बटन कितने भी लो, लेकिन सिलेक्ट कितने होने चाहिए एट अ टाइम? एक, दोनों होने चाहिए कि सिलेक्ट ये एट अ टाइम? नो सर। नहीं, ठीक है। तो इसके लिए रेडियो बटन वहां पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे मल्टीपल चॉइस तो देते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही सिलेक्ट होना चाहिए। उस कंडीशन में हम लोग रेडियो बटन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत लोगों ने MPSC की एग्जाम देखी भी होगी कंप्यूटर की, मल्टीपल चॉइस वाले होते हैं, तो उस तरह के लिए रेडियो बटन भी इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे जो स्क्वेयर स्क्वेयर वाले बटन होते हैं, जैसे कि चेक बॉक्स बोलते हैं उसे हम लोग, तो वो भी होते हैं। तो वो वाले बटन भी हम लोग लेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं अभी नीचे के लाइन पे चाहिए इसलिए BR एजुकेशन। तो एजुकेशन में हम लोग क्या ले यहाँ पे? सबसे पहले SSC से शुरुआत कर लेते हैं, है ना। इनपुट, इसका जो टाइप है हम लोग क्या लेंगे? चेक बॉक्स। इसका लिखेंगे SSC, और देखिए कैसे दिखाई दे रहा है ये। आ गया, ये चेक बॉक्स आ गया आपका। यस सर। SSC के बाद क्या होता है? नीचे के लाइन पे HSC। दिखता है HSC होता है। मैं एक के नीचे एक लेना है तो आपको यहाँ पे BR डालना है, याद रखना ये चीज। HSC और यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप, और क्या लिखना है यहाँ पे? इसका टाइप चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स, ठीक है। HSC यहाँ पे सेव कर देते हैं, देखो। और यहाँ से भी मैं नीचे ले लेता हूँ ताकि एक रो में दिखाई देगा, एक लाइन में, तो मजा आएगा ऐसे, ठीक है। या सारे एक लाइन में आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, शायद से सिलेक्ट करने में आसानी जाएगी सबको। BR हटा देता हूँ, देखो यार हटाना मत। SSC है, HSC है। अगर आपको जैसे चाहिए वैसे आप डिजाइन कर देना, ठीक है, जगह के हिसाब से। तो ये मल्टीपल चॉइस होते हैं, मतलब आप सारे सिलेक्ट कर सकते हो रेडियो बटन में। और इसमें यही डिफरेंस है कि आप रेडियो बटन में सिर्फ मल्टीपल में से सिर्फ एक ही चूज कर सकते हो, और यहाँ पे मल्टीपल चॉइस होती है, आप मल्टीपल या ऑल भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। HSC के बाद क्या होगा? ग्रेजुएशन लिखो सबके लिए कॉमन, यस सर। इनपुट, और क्या लिखना है यहाँ पे? चेक बॉक्स, ग्रेजुएशन, ठीक है। देखो आ गया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन लिख देता हूँ। इनपुट, चेक बॉक्स। कितनी टैग सीखी है हम लोगों ने अभी तक ये फॉर्म के अलावा? इनपुट, कितनी टैग एक सीखी? एक ही टैग सीखी, और वो क्या है, उसका नाम क्या है? इनपुट, इनपुट टैग, बस
एक ही टैग सीखे है हम लोगों ने अभी तक और पूरा फॉर्म बन गया है, ऑलमोस्ट बन गया है। सर हेलो सर, हाँ इसमें बोलिए। सर इमेज को ऑप्शन कर सकते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल, हम लोग सारी चीजें कर सकते हैं। चलिए, सर वो आईडी क्या है सर, वो ब्लैंक छूटा है। बेसिकली आईडी यानी कि किसी भी कंट्रोल्स का यूनिक नाम होता है, आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि हमारा आधार कार्ड यूनिक होता है, तो ये जो एलिमेंट है हमारे उसका यूनिक नाम होता है आइडेंटिफिकेशन, ताकि वो सर्वर पे जब हम इसका डेटा भेजेंगे तो इसे आइडेंटिफाई कर लेगा यूनिकनेस से। तो उसके लिए तो कोई लोग आईडी देते हैं, कोई नेम से लेते हैं, अलग अलग तरीके। ओके सर। सर वो इमेज का ऑप्शन बना के बताओ ना। सॉरी, ये यहाँ पे नहीं बनाएंगे दोस्त, हम लोग पूरा प्रोजेक्ट बनाने, पूरा सॉफ्टवेयर बनाने वाले, बट नॉट हियर, ये नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, आपको इमेज टॉपिक सिखाया मैंने, आप करके देखिए। सर मुझे डेट ऑफ बर्थ का वो जो आपने फॉर्मेट बनाया है वो मुझे अलग चाहिए। मीन्स आई वांट फर्स्ट ईयर देन मंथ तो देन ये जो है ना, ये हाँ। जो फॉर्मेट ले रहा है मेरा, ये लोकल सिस्टम का फॉर्मेट है। देखो ये ब्राउजर जो है ना हमेशा लोकल सिस्टम का लेता है, अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे तो हो जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मेट चेंज करना है तो यू नीड टू यूज जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, ऐसी कुछ लिखना पड़ेगा। और भी है जो HTML5 से हम लोग कर सकते हैं, बट मोर वे, अच्छा वे रहेगा कि आप इसे हैंडल जो है जेक्वेरी या जावास्क्रिप्ट से करें, ताकि डायनामिकली चेंज कर सके आप। ऐसा HTML5 में हम लोग वो भी कवर करेंगे। ठीक है, सो उसके बाद हमारा डेट भी हो चुका है। अब हम लोग बटन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले कंट्री जो है, जो लिस्ट होती है, ड्रॉप डाउन वाली लिस्ट होती है, सिलेक्ट वाला जो मेन्यू होता है, वो हम लोग यहाँ पे एक ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि कंट्री के बारे में पूछा जाता है आपको, BR डाल देते हैं आप, BR सिलेक्ट, तो ये मान लेते हैं कंट्री के लिए है। दिस इज आल्सो फॉर कंट्री। ऑप्शन इंडिया, ये जो वैल्यू होती है, ये एट्रीब्यूट की वैल्यू सर्वर पे जाएगी, और यहाँ पे जो लिखोगे ये सबको दिखाई देगा इंडिया से। देखिए एक बार आपको दिखाई दे रहा है क्या ये वाला, ऐसे। यस सर। और ऐसे ही मैं ऑप्शन जो है पुट करते जाऊंगा, जितने पुट करते जाऊंगा। उसके बाद कंट्री के नाम बताइए मुझे। अमेरिका। और आपने नियर बाई का बताओ यार, इतना दूर का मत बताओ। ठीक है, जापान का है, जापान पाकिस्तान तो कर देता है यार, चलो पाकिस्तान कर देते हैं। श्रीलंका। दुबई। दुबई, दुबई, वकांडा। दुबई, नेपाल। चलो नेपाल भी लिख देते हैं, दुबई भी नजदीक ही है, नेपाल भी नजदीक है। भूटान। तो ये एज ऑफ नाउ वैल्यू जो है ना, ये डेटा हार्ड कोडेड है, ये देखिएगा, ये आ गया इस यस तरह सर। से। तो ये आपको बनाना है। और यहाँ पे जो बटन्स है, अभी फाइनली मैं आप लोगों को बटन दिखा देता हूँ कि कौन से बटन बना सकते हैं। तो बटन बनाने के लिए हम लोग 3 तरह के बटन बना सकते हैं बेसिकली। एक है सबमिट बटन, जो फॉर्म का डेटा सर्वर पे लेके जाएगा, भेज देगा। जैसे कि लॉगिन करोगे तो आपका डेटा जाएगा और आपका अकाउंट का जो डिटेल्स है वो वापस आ जाएगा, आपका पूरा अकाउंट खुल जाएगा इस तरह से। सो पहला बटन है हमारा, बटन का टाइप जो होगा वो होगा आपका सबमिट। कौन सा टाइप होगा इसका? सबमिट।
सबमिट। तो आप इसे बटन से भी कर सकते हो और इससे भी कर पाओगे आप, इनपुट से भी। तो मैं यहाँ पे एज ऑफ नाउ इनपुट से करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबमिट बटन है करके ये, और उसके बाजू में पाइप डाल के इस तरह से मैं लिख देता हूँ इनपुट कोलन, और दूसरा बटन कौन सा है इसका, रिसेट, यानी कि फॉर्म की वैल्यू को रिसेट करेगा, जो भी वैल्यू आपने भरा है ना उसे रिसेट कर देगा। और तीसरा वाला जो बटन है, जिसका भी किसी का बैकग्राउंड में नॉइज है वो बंद करे, इनपुट कोलन, और तीसरा टाइप है बटन ही। बिट ठीक है, ये 3 टाइप है। अब ये तीनों का इस्तेमाल जो है अलग अलग तरीके से किया जाता है। कर गया ये, सेव नहीं है, इसको मैं रन कर देता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर ऐसे। इसमें मैंने नाम नहीं लिखा इसीलिए वो वैसे दिया। तो मैं यहाँ पे वैल्यू जो है लिख देता हूँ बटन। अभी ये सबमिट बटन क्या करेगा कि डेटा सर्वर पे लेके जाएगा एज ऑफ नाउ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ डेटा भरा, ऐसे ये सबमिट कर देगा। लेकिन अगर मैंने रिसेट किया तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। रिसेट करने पे क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। मैंने डेटा भरा है, अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ब्लैंक हो जाना यस सर। सर, रिसेट करेंगे तो क्या हुआ, ब्लैंक हो गया। इस पूरी वैल्यू को वो रिसेट कर देगा। सबमिट से क्या होगा, जो भी मैं डेटा भरूंगा वो डेटा जो है चला जाएगा सर्वर के पास। लेकिन अभी हमारे पास सर्वर तो है नहीं, इसीलिए जाए आपको दिखेगा अभी क्या, सर्वर पे तो जाएगा नहीं आज अपना। डेटा पर है ऐसे डाल देता हूँ। और इसे करता हूँ सबमिट ऐसे। तो डेटा आप लोगों को जाएगा सर्वर में। तो डेटा आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या यूआरएल में, देखो जरा ऐसे हाँ फर्स्ट सर, नेम, ये मतलब ये जो डेटा है चला जा रहा है यूआरएल में, यूआरएल के थ्रू सर्वर पे। तो सर्वर पे जाने का जो रीजन है, क्योंकि हमें ये डेटा यूजर से कैप्चर करके सर्वर पे स्टोर करना होता है, या उसकी रिक्वायरमेंट होती है पर्टिकुलर काम करने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये डेटा बहुत ही सेंसिटिव है, जैसे यूजर नेम पासवर्ड है, और आपको ये दिखना नहीं चाहिए ऐसे यूआरएल में, मान लो अगर ये यूजर नेम पासवर्ड है और सब लोगों को ऐसे दिखाई दे, तो अच्छा है क्या ये? नो सर। इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज करनी है, फॉर्म में जब आप लिखोगे तो आपको आना है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना है मेथड, और मेथड का टाइप होगा पोस्ट। 2 तरह की मेथड बेसिकली यहाँ पे होती है, गेट एंड पोस्ट। तो अगर आप पोस्ट करोगे और कुछ डेटा डालोगे यहाँ पे, तो आप लोग मुझे बता देना कि ये यूआरएल में जैसे लास्ट टाइम में डेटा दिख रहा था ऐसे दिखेगा या नहीं दिखेगा। लेट्स सी सबमिट। क्या आपको यहाँ पे डेटा दिखा सबमिट करने के बाद? नहीं सर। नहीं। और ये पेज इजंट वर्किंग इसलिए दिया क्योंकि वो जहाँ पे हम लोग सर्वर पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं वो है ही नहीं, वो सर्वर है ही नहीं वहाँ पे। इसीलिए बेसिकली फॉर्म का डेटा सर्वर पे भेजने के लिए हम लोग फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए। सो नाउ